गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम सब रियल नंबर का सेकंड पार्ट जो डिस्कस हो रहा है उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और है कि जो लास्ट वीडियो है उसको आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ से बेसिक जो बात कंसेप्ट जो था इरेशनल का उसको हम लोग डिस्कस किए हैं। उसी का आज हम लोग क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पीछे का जो वीडियो है वो आप एक बार ज़रूर देखिए, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट जो है इरेशनल का वो समझ में आएगा और अच्छा लगेगा आपको समझ में। पहले बात समझ लीजिए कि जो हम सब बात कर रहे थे इरेशनल नंबर का, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं इरेशनल नंबर से। तो इरेशनल नंबर में मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर तो है इरेशनल नंबर। तो अब यहां से हम लोग एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि सो दैट रूट 11 इज इरेशनल, यानी प्रूव करना है कि रूट 11 जो है इरेशनल नंबर है। अब आप बढ़िया से अपने हिसाब से सोचिए, मैथ को छोड़िए, अपने हिसाब से सोचिए। मैंने बोला था कि इरेशनल नंबर जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। तो ये जब पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे, यानी इसको प्रमाण देना पड़ेगा रूट 11 को कि हम इरेशनल नंबर हैं। तो यहाँ पे इसको प्रमाण देने के लिए, यानी इसको खुद आपको ये बताना पड़ेगा कि जो मैंने बताया हूं कि रियल नंबर जो है वो फैमिली ऑफ द हेड है। रियल नंबर जो है सारा नंबर का फैमिली ऑफ द हेड है। तो यहाँ रूट 11 को बताना होगा कि हम पार्ट जो है वो रियल नंबर का है। तो इसलिए इसको प्रमाण देना होगा, प्रूव करके देखना होगा कि रूट 11 इज द इरेशनल नंबर। तो पहले आप समझिए कि रूट 11 को इरेशनल दिखाना है तो रियल नंबर कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो अगर आप ऐसे मान के चलते हैं, क्योंकि इसका कुछ अपना कुछ वजूद नहीं हो रहा है, तो मान के चलिए कि रूट 11 जो है रेशनल नंबर है। तो लिखिए कि लेट रूट 11 इज रेशनल नंबर। तो रूट 11 रेशनल नंबर है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer, no common factor other than 1। यानी ये बात हुआ कि इसको आप मान रहे हैं रेशनल नंबर। तो जब ये रेशनल नंबर मान रहे हैं तो रेशनल नंबर का जो क्राइटेरिया होता है उसको ये फुलफिल करेगा। तो जब फुलफिल करेगा तो इसको मैं मान ले रहा हूं p by q के फॉर्म में, और q नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो p by q के फॉर्म में होगा और p एंड q आर इंटीजर होगा, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अगर आपने रेशनल नंबर माना है, अगर उस क्राइटेरिया में रूट 11 आ गया तब तो ये सही है कि रेशनल हुआ। अगर नहीं आया तो इसका जो सेकंड पार्ट है इरेशनल उसमें चला जाएगा ये। तो यहां तक बात समझ में आया। तो अब यहां से दिखते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो रूट 11 इज इक्वल टू रूट 11 q इज इक्वल टू p। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे रहे हैं। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम सब, तो यहां क्या बन जाएगा, यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 11 q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना है। तो यहां से देखिए आप कि 11 जो है डिवाइड्स p स्क्वायर। तो 11 ऑल्सो डिवाइड्स p, यानी 11 जो है डिवाइड्स हो रहा है p स्क्वायर के, तो 11 ऑल्सो डिवाइड्स होगा p से। रीजन क्योंकि ये इंटीजर है, इसको मैंने इंटीजर माना हूं।
11 इज ए प्राइम नंबर है। अब यहां से समझते हैं कि जब ये क्लियर हो गया तो यहां से लिखिए आप लेट, मान लेते हैं कि लेट p इज इक्वल टू 11 c लिए, वेयर c सम इंटीजर है, सम वेयर c सम इंटीजर मैंने लिया, वेयर c द सम इंटीजर। तो p इज इक्वल टू मैंने 11c लिया, तो ये p का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो 11 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें जैसे पुट करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना हो रहा है 121 c स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास मिल गया 11 c स्क्वायर। अब आप यहां से बढ़िया से समझिए, तो 11 डिवाइड्स क्या हो जाएगा, 11 इधर देख रहा हम, 11 जो डिवाइड्स है, 11 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, तो 11 डिवाइड्स क्यू हो जाएगा। अब आप अच्छा से समझो कि मैंने क्या लिया हूं कि रूट 11 को लिया था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होगा वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 है। तो यहां क्या देख रहे हैं कि 11 का जो यहां 11 जो है वो डिवाइड हो रहा है p से भी, और 11 डिवाइड हो रहा है q में भी, यानी यहां कॉमन फैक्टर जो है वो 11 मिल रहा है। 11 जो आपके पास क्या मिल गया, कॉमन फैक्टर मिल रहा है। यानी जो आपने लिया था कि रूट 11 रेशनल नंबर है, उस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि 11 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। आपको क्या होना चाहिए, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो यहां क्या मिल गया, 11 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। आपके पास कॉमन नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन आपको कॉमन फैक्टर 11 मिल गया। तो ये जो हुआ कंट्राडिक्शन हुआ। कंट्राडिक्शन मीन जो आपने माना था उसका अगेंस्ट में काम हुआ। तो ये क्लियर हुआ कि रूट 11 जो है नॉट ए रेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो लिखिए थोड़ा सा कि रूट 11 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, but this contradict the fact that p and q have no common factor other than 1. So the contradiction arise by assuming that root 11 is रेशनल, हेंस रूट 11 इज इरेशनल नंबर। क्योंकि 11 जो है कॉमन फैक्टर ए एंड बी में, पी एंड क्यू में मिल गया, इससे जो मैंने एज्यूम किया था वो ये अगेंस्ट में हो गया, इनकरेक्ट है, तो रेशनल होकर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब ऐसा इससे क्लियर हो रहा है, इसको आप नोट कर लिए हैं कि जितना भी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो सारा नंबर, ऑल नंबर, वो सारा का सारा नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। यानी जो भी नंबर है, जैसे √5, √6, √7, √11, √13, ये सारा का प्रोसेस जो आप प्रूफ करेंगे वो सेम ही प्रोसेस से करना है। इसमें कुछ अलग नहीं होने वाला है कि ऐसे ना हो कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो प्रोसेस आप अभी बनाए हैं सेम प्रोसेस से आप ये क्वेश्चन करेंगे। बात समझ में आया? अब आप ये समझ में आ गया कि जो भी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होगा वो सारा नंबर को हम लोग इरेशनल के नाम से जानेंगे। यानी जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा वो सारा नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। अप्रूवमेंट का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा क्या होगा, सेम होगा। अब इसी को थोड़ा सा एक अनदर क्वेश्चन उठा रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं
लिखिए प्रूव दैट 2 प्लस रूट थ्री इरेशनल नंबर। प्रूव दैट 2 प्लस रूट थ्री इज ए इरेशनल नंबर। तो यहां से देखिए पहले बात को, तो जो भी प्रोसेस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सेम प्रोसेस यहां भी करेंगे, क्योंकि इसका खुद का तो कुछ है नहीं, तो इसको मान, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ऐसे देखने में नहीं लग रहा है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का वीडियो पहले मैंने बना चुका हूं कि किसको बोलेंगे। तो आप ये जब नहीं हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो इसको प्रूव करना होगा कि हाँ आप इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल के लिए ये रियल नंबर का ही पार्ट होगा, अगर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल नंबर तो होगा। तो मान के चल रहे हैं कि 2 प्लस रूट थ्री जो है वो रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का जो फॉर्म होगा लिखेंगे, वी नो दैट रेशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer, no common factor other than 1। यानी जो भी अगर ये रेशनल अगर इसको मानेंगे तो इसको हम इसके इक्वल करेंगे p by q के, और q को क्या कर देंगे नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे बात होता है क्यों q नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसके पीछे का वीडियो आप में हम बना चुके हैं कि क्यों होना चाहिए, उस पर आप देख लीजिएगा, आप बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो इसको मैंने रेशनल माना है, तो ये रेशनल के बराबर हो गया। तो जब ये रेशनल के बराबर हो गया, यहां से आप समझिए, तो आप देखो यहां से 2 यहां पर इंटीजर है, कंफ्यूजन यहां से है हमारे पास, कंफ्यूजन जो बात हो रहा है आप अच्छा से समझो, 2 तो पता ही चल रहा है कि इंटीजर है। तो आप एक काम करो, नेचर जो सेम है उसको एक साइड कर देते हैं, तो रूट थ्री इज इक्वल टू p by q माइनस 2 कर दिए, रूट थ्री इज इक्वल टू p by q माइनस 2 मैंने कर दिया। तो रूट थ्री इक्वल टू एलसीएम q, तो p माइनस 2q। अब आप अच्छा से देखिए कि p इज ए इंटीजर है, q ऑल्सो इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। तो इंटीजर माइनस इंटीजर इज इक्वल टू, ये पूरा बन गया इंटीजर, इंटीजर माइनस इंटीजर इज इक्वल टू क्या मेरे पास मिल गया इंटीजर, और q जो भी इंटीजर है, तो इंटीजर बाय इंटीजर ये क्या मेरे पास मिल रहा है रेशनल, क्योंकि रेशनल नंबर का जो फॉर्म है वो p by q के फॉर्म में है। तो ये पूरा हो गया रेशनल हो गया। अब आप अच्छा से समझिए कि ये रूट थ्री जो है ये इरेशनल नंबर है, तो कभी भी रेशनल इरेशनल जो है इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। तो यहां से लिखेंगे बात को, जो आपने पहले लिखा था उसी को एक लाइन लिख लीजिए, जो हम बोल रहे हैं कि रूट थ्री इज ऑल्सो रेशनल but contradict the fact root 3 is irrational, so our assumption is incorrect, hence 2 plus root 3 is irrational। यानी जो मैंने एज्यूम किया था वो एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग हो गया तो रेशनल ना होकर वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जो मैंने माना था वो उसका कंट्रडिक्शन हो गया। अब ऐसा प्लस रूट 5 ये इरेशनल होगा, 3 माइनस रूट 5 ये भी इरेशनल होगा। सेम प्रोसेस आप कर लेंगे, ये नहीं कि इसमें कुछ अलग प्रोसेस करना है, यहाँ पे कोई अलग बात नहीं करना है, जो आपने किया है वैसा ही आप सेम प्रोसेस इसको रेशनल मानेंगे और देखेंगे कि जो रेशनल को जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। बात समझ में आ गया है। अब इसी में फिर कुछ क्वेश्चन अगर बुक में ऐसा दिया होगा 2 प्लस रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, तो सेम प्रोसेस आप करेंगे, इसको आप p by q के फॉर्म मानेंगे। तो यहां जैसे मानेंगे आप बढ़ेंगे तो इधर आपके पास रूट 2 जो हो जाएगा और प्रोसेस आपके पास सारा आ जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं
कि इरेशनल का जो टॉपिक है, जो प्रूवमेंट्स है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ माने आपको कुछ कन्फ्यूजन महसूस होता होगा या कुछ कंसेप्ट में क्लियर में होने में कन्फ्यूजन हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू क्लास।